हेलो मेरे फूडीज, कुकी पर विद रानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पिज़्ज़ा की रेसिपी। और इस पिज़्ज़ा को ना ही तो हम अवन में बनाएंगे, ना ही कढ़ाई में बनाएंगे और ना ही तवे पर बनाएंगे। आप यही सोच रहे होंगे ना कि इस पिज़्ज़ा को फिर हम बनाएंगे किस में। इस पिज़्ज़ा को ना आज हम बनाएंगे तंदूर में। ये पिज़्ज़ा ना रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस के बनाएंगे और बिना ईस्ट के बनाएंगे। तो जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो लग रहा है ना एकदम बाहर जैसा पिज्जा, तो इसी पिज्जा को ना आज हम घर पे ही बनाने वाले हैं। तो ये है बॉक्स जिसके अंदर है तंदूर। तो अब इसे खोल लेते हैं। ये मैंने मंगाया है अमेजोन से। अगर ये आपको पास की मार्केट में मिल जाता है तो ये आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। और इसके अंदर कितनी सारी पॉलिथीन है ना, ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने तंदूर की जगह पॉलिथीन को भेज दिया है। मुझे अब पता चला कि पॉलिथीन की कमी क्यों हो गई, क्योंकि सारी पॉलिथीन तो हमारे घर पे ही आ गई है। इन लोगों ने इतनी सारी पॉलिथीन इसमें डाली कि मैं तो थक गई इसको निकालते निकालते ही। शायद इस वजह से डाल के देते हो ताकि जो भी सामान इस बॉक्स के अंदर हो ना उसके अंदर स्क्रैच ना आए। तो फाइनली तंदूर बाहर निकाल लिया है और इन पॉलिथीन ने ना काफी जगह घेर रखी थी। तो इसको हम डाल देते हैं बॉक्स के अंदर और बॉक्स को बंद करके साइड में रख देते हैं। ये है तंदूर और इसके ऊपर ना आपको इस तरह से जाली मिलेगी। आप इसके ऊपर ना कुछ भी रखकर बना सकते हैं। आप केक बना सकते हैं, पनीर टिक्का बना सकते हैं, चिकन को भी ना आप इसके अंदर रोस्ट कर सकते हैं, कपकेक बना सकते हैं। ये है इसके साथ बुक और इसके अंदर ना आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी और इस तंदूर पे आप क्या क्या बना सकते हैं वो सब भी इसके अंदर लिखा हुआ है। आप इसमें बाटी भी बना सकते हैं, चीज़ टोस्ट भी बना सकते हैं और भी बहुत सी चीज़ें आप इसके अंदर बना सकते हैं। अब तंदूर को ना उल्टा करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तंदूर के नीचे ना आपको इस तरह से छेद मिलेंगे ताकि जब आप ये तंदूर गैस के ऊपर रखोगे ना तो उसकी भाप लगती रहेगी। तो अब इस पॉलिथीन को भी खोल लेते हैं और पॉलिथीन के अंदर पॉलिथीन ही है। तो ये दूसरी है और ये है तीसरी। तो इन तीनों पॉलिथीन को हटाकर ये दो चीज़ें निकली हैं जिसके अंदर है चिमटा। ये ना बहुत ही हल्का है। तो अब जाली बुक को हम तंदूर के अंदर रख देते हैं और इसके अंदर ये लकड़ी का निकला है। इस तरह से आप इसे गोल गोल घुमा दीजिए जिसकी वजह से ना वो फिट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तंदूर के ढक्कन को हटाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ना ये भाप की वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो तंदूर को अब ढक देते हैं और इसे रख देते हैं गैस के ऊपर। तंदूर के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। तो आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा? तो छन्नी के अंदर डालेंगे 1 कटोरी मैदा। अब डालेंगे इसके अंदर आधी छोटी चम्मच नमक। अब आधी छोटी चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा और अब आधी छोटी चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर। हम इसे बिना ईस्ट के बना रहे हैं ना, तो आपको ये दोनों चीजें डालनी बहुत जरूरी है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। अब इसे हम छान लेते हैं। सभी चीजें छान ली हैं। अब डाल देते हैं इसके अंदर दही। दही मैं डालूंगी 2 चम्मच। तो ये तो हो गया है 1 चम्मच और ये हो गया है 2 चम्मच। आपको दही खट्टा नहीं लेना है, दही आपको फ्रेश ही लेना है। दही को हम अच्छे से मैदे में मिक्स कर देंगे, जो कि चम्मच से नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको हाथों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरह से हम दही को मैदे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद ही हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो दही को हमने मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब डाल देते हैं इसके अंदर पानी और थोड़ा थोड़ा करके ही ना हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। डो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। इसे दोबारा से गूंद लेंगे। तो अब इसे ढककर रख देते हैं एक प्लेट से 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो मैदा है वो फूल जाए। 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब प्लेट को हटा देते हैं और आटे को ना हम दोबारा से गूंद लेंगे। अगली रेसिपी मुझे किस पे बनानी चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आटा अच्छे से चिकना हो चुका है। अब आटे में से ना हम इस तरह से 2 लोई तोड़ लेंगे। लोई को ना आपको ज़्यादा पतला नहीं करना है, मोटा ही रखना है। अब इसे बेलना शुरू करते हैं। तो पहले हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा मैदा, फिर लोई को मैदे में कोट करेंगे और इसे बेल लेंगे। और इसे ना हमें पतला बिल्कुल भी नहीं बेलना है। आपने जैसे देखा होगा रेडीमेड पिज्जा बेस जो होते हैं वो भी थोड़े से मोटे होते हैं, इसे भी ना हमें थोड़ा सा मोटा ही रखना है। और पिज्जा को ना मैं इस प्लेट के ऊपर बनाऊंगी, तो प्लेट के ऊपर हम लगा देंगे ऑयल। तेल लगाने से पिज्जा बेस प्लेट पर चिपकेगा नहीं। अगर आपके पास अवन नहीं है ना, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप पिज्जा को ना तंदूर में बना सकते हैं। तो प्लेट पर ऑयल अच्छे से लग चुका है। अब बिली हुई लोई को हम डाल देंगे प्लेट के ऊपर। अब उंगलियों से ही ना आप लोई को हल्का हल्का दबा दीजिए, जिससे वो फैल जाएगा। फैलाने के बाद अब आपको उंगलियों से ही ना कोने कोने पे इसमें गड्ढा करना है। अब जब बाहर पिज्जा खाने जाते हैं तो आपने देखा ही होगा कि पिज्जा ना साइड साइड से थोड़े से मोटे ही रहते हैं। अब ले लेंगे फोक और फोक से ना इस तरह से हम इसमें छेद कर देंगे।
ताकि पिज़्ज़ा बीच में से फूले नहीं। आपने देखा होगा जो रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस होते हैं ना, उसमें भी इसी तरह से छेद होते हैं। पूरे बेस पर हमने छेद अच्छे से कर दिए हैं ताकि ये भटूरा नहीं बने। तो अब डाल देते हैं इसके ऊपर मेयोनी। मेयोनी मैंने यहाँ पर ली है एग वाली, आप एगलेस मेयोनी भी ले सकते हैं। इसके साथ मैं डालूंगी शेजवान की चटनी। आप टमाटो सॉस भी ले सकते हैं, रेड चिली सॉस भी ले सकते हैं, जो भी सॉस आपको पसंद है ना वो वाली सॉस आप ले सकते हैं। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके पूरे बेस पर लगा देंगे। ये पिज्ज़ा तो आप घर पे बना रहे हो तो सॉस ना आप अपने मनपसंद कोई सी भी लगा सकते हैं। सॉस पूरे पिज्ज़ा बेस पर अच्छे से लग चुकी है और ये ली है मैंने चीज़ जो कि अमूल की है। ये पैकेट मुझे मिला है 118 रुपये का। आपको जो भी चीज़ पसंद है ना वो चीज़ आप ले सकते हैं। सॉस के ऊपर डाल देंगे चीज़। कुछ लोगों को लगता है कि पिज़्ज़ा घर पे बनाना ना बहुत ही मुश्किल का काम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिज़्ज़ा को ना आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि इसको ना आप अपनी मनपसंद की सब्जियों से बना सकते हैं, मनपसंद की सॉस से बना सकते हैं। चीज़ तो हमने डाल दी है, अब लगा देते हैं इसके अंदर कुछ सब्जियां। तो मैं इसके अंदर लगा रही हूँ शिमला मिर्च, जिसे मैंने काटा है बड़े टुकड़ों में। और पिज़्ज़ा किसको पसंद नहीं होता है आजकल ना, पिज़्ज़ा सभी का फेवरेट हो चुका है, फिर चाहे वो छोटे हो या फिर बड़े हो। पिज़्ज़ा के अंदर सब्जियां भी ना आप अपने मनपसंद लगा सकते हैं। जो सब्जी आप नहीं खाते हैं उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो अब डाल देते हैं इसके अंदर कॉर्न। अगर आपके घर में फ्रेंड्स आ रहे हैं या फिर आपने बर्थडे पार्टी रखी है ना, तो उसमें भी आप ये पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं और कुछ ही मिनटों में ही बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब डाल देते हैं। आप गैस कर सकते हैं कि मैंने क्या लगाया है, शिमला मिर्च? जी नहीं, ये मैंने टमाटर लगाए हैं। ये शिमला मिर्च जैसे ही लग रहे हैं ना। और वैसे भी लाल शिमला मिर्च जो होती है ना वो हरी शिमला मिर्च से थोड़ी सी महंगी ही मिलती है। इतनी महंगी शिमला मिर्च लेनी ही क्यों है जब टमाटर काम में आ रहे हैं। तो टमाटर के अंदर का भाग ना आप निकाल दीजिए। टमाटर के बाहर का भाग है ना आप उसे इस तरह से चौड़े टुकड़ों में काट लीजिए। तो टमाटर लगाने के बाद अब लगा देते हैं प्याज। इसके अंदर अपनी फेवरेट कोई भी सब्जी लगा सकते हैं, जैसे आप इसके अंदर मशरूम लगा सकते हैं, पनीर लगा सकते हैं। अगर आपको ब्रोकली पसंद है तो आप ब्रोकली भी लगा सकते हैं। तो सारी सब्जी लगाने के बाद ना अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ग्रीन ऑलिव। अगर आपके पास ग्रीन ऑलिव नहीं है तो आप ब्लैक भी लगा सकते हैं, और अगर ब्लैक भी नहीं है ना तो आप इन दोनों को स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी ना पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनेगा। मेरे पास भी ना ब्लैक ऑलिव नहीं है, ग्रीन ऑलिव ही बचे थे तो मैंने सोचा ग्रीन ऑलिव लगा देते हैं। मेरे पास ना जितनी सब्जियां थी सब मैंने लगा दी हैं क्योंकि वो खत्म हो चुकी हैं। तो सब्जियां लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर लगा देंगे चीज़ डालकर ना हम सब्जियों को छुपा देंगे। जब बाहर जाते हैं स्पेशली बच्चों के साथ तो बच्चे जिद करते हैं पिज़्ज़ा खाने की। तो जो बाहर पिज़्ज़ा मिलते हैं ना वो थोड़े से महंगे ही होते हैं। वही पिज़्ज़ा ना आप बहुत ही सस्ते में घर पर ही बना सकते हैं। तो चीज़ को ना हमने ओवरलोड कर दिया है। अब तो चीज़ के ऊपर मैंने डाल दी है चिली फ्लेक्स। अब डाल देते हैं ऑरिगेनो। आप चाहो तो अभी डाल सकते हैं दोनों चीज़ें, नहीं तो बेक होने के बाद भी डाल सकते हैं। पिज़्ज़ा अब तैयार हो चुका है, मतलब बेक होने के लिए तैयार हो चुका है। तो तंदूर को ना मैंने गैस पे पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए, तो तंदूर गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर रख देते हैं हम पिज़्ज़ा। तो अब इसे ढक देते हैं और पिज़्ज़ा को बेक हो जाने देते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं तो अब तंदूर का ढक्कन हटा देते हैं और ये देखिए चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। पिज़्ज़ा का बेस है वो भी ब्राउन हो चुका है। जब पिज़्ज़ा का बेस ब्राउन हो जाए और चीज़ मेल्ट हो जाए तो समझ जाइए कि पिज़्ज़ा अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। तो लग रहा है ना ये पिज़्ज़ा एकदम बाहर जैसा, जैसे आप बाहर खाते हैं। तो कौन कहेगा कि ये पिज़्ज़ा अपने घर पे ही बनाया है। तो है ना इस पिज़्ज़ा को घर पे ही बनाना कितना आसान। तो पिज़्ज़ा ना मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ। और ये पिज़्ज़ा जब आप घर पे बनाओगे ना तो जो ऑनलाइन पिज़्ज़ा मंगाते हो ना उसको भी भूल जाओगे। चीज़ भी कितने अच्छे से खिंच रही है ना, तो देर किस बात की है, आप भी इस पिज़्ज़ा को ज़रूर ट्राई करना। आपको भी ना ये पिज़्ज़ा बहुत पसंद आएगा। और जब आप इसे ट्राई करोगे ना तो इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना मेरे इंस्टाग्राम पर। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपको मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा ना आप मेरी इस रेसिपी को शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ।